जन को भी नहीं छोड़ रहे हैं और जिन्होंने अपनी जिंदगी की गाड़ी कमाई लगाई, अच्छा सा जिंदगी जीना चाह रहे थे, उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। ना खाता ना बही, जो डीडीए बोले वही सही। पूरी दिल्ली आज एक दर्द से करा रही है, जिस दर्द को कहते हैं हम प्रदूषण, जिस दर्द को कहते हैं पॉल्यूशन, और उस पॉल्यूशन की मार पड़ तो रही है पूरी दिल्ली को। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस उम्मीद से अपना घर बनाया, अपना आशियाना बनाया कि वो शांति से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे और साफ सफाई से रहेंगे और ऐसी जगह रहेंगे जहां पर वो आराम से जी पाएं। इस दिल्ली भीड़ भरी शहर के अंदर, दिल्ली के अंदर जहां पांव रखने की जगह नहीं है, वहां उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई ऐसी जगह लगाई जहां उन्हें शांति नसीब हो, ना शोर हो कुछ। और उसी शांति को भंग करने के लिए कुछ लोग खड़े हो जाते हैं। अब ये डीडीए खड़ा हुआ है, सरकार खड़ी हुई है, बिल्डर खड़ा हुआ है, कौन खड़ा हुआ है, ये परेशान है, जंतर मंतर पर खड़े हुए हैं। कोई कमजोर लोग नहीं है, ये मजबूत लोग हैं, लेकिन आज इनको भी लाचार बना दिया है, कमजोर बना दिया और अपना काम छोड़कर जंतर मंतर पर खड़े हुए हैं। इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हमें जंतर मंतर जाना पड़ेगा। विडंबना देखिए कि जंतर मंतर पर खड़े हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, व्यथित हैं और कह रहे हैं कि हमारे साथ ये अत्याचार क्यों कर रहे हो, कानून से चलो, देश में कानून का राज होना चाहिए। ये जो कानून बना लेते हो, नया कानून के डीडीए ने कुछ भी बना दिया, किसी को भी प्लॉट बेच दिया, कुछ भी कर लोगे, इनकी हवा रोक दी, इनका पानी, इनकी छाव और सूरज के दर्शन, सब कुछ इनका छीन लिया जा रहा है, छीनने की कोशिश हो रही है। ये खड़े हुए इन्हीं से पूछते हैं, क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम कल्पना वशिष्ठ है और मैं B1 की काफ़ी समय से एक रेजिडेंट हूँ। और ये जो समस्या जैसे आप देख रहे हैं, हम लोगों ने प्लैकार्ड्स उठाए हुए हैं, ओनरशिप फोर्स्ड अप्रूवल। ये एक प्लॉट है B1 की बसी बसाई कॉलोनी में जो ऑलरेडी 40 साल से बसी हुई है। उसके बीच में एक 2.5 एकड़ या 3 एकड़ का प्लॉट है, जिस प्लॉट को कुछ अजीब और गरीब तरीके से साइन फोर्ज करके, पेड़ कटवा के, वो लैंड अपने नाम करवा कर, सारे कानून जैसे एनवायरनमेंट का, पेड़ काटना भी बहुत हाँ, इसमें तो बहुत लोगों की तो एक IFS ऑफिसर हैं जिनके सिग्नेचर बिल्डर ने फोर्ज करके, अच्छा ऑफिसर के सिग्नेचर, वो केस अलग चल रहा है। वो साइन फोर्ज करके जो बहुत पुराने पौधे नहीं, पेड़ जो 50 साल पुराने, जिसपे फ्लोरा एंड फौना, आपके बर्ड्स आते हैं, पीकॉक्स आते हैं, पैरेट्स आते हैं, जो भी आते हैं, किंगफिशर आर द बर्ड्स देयर, वो सब कटवा के अपने हिसाब से उस पे वहाँ पर अपना कंस्ट्रक्शन। कितनी आबादी होगी वहाँ जो आपकी कॉलोनी के? कितने लोग? 5000 लोग, 5000 1000 फ्लैट्स है, मल्टीप्लाई 4 ले लो, 4000 तो हो गए, 4000 हो गए। और एवरेज कितना एरिया होता है जिसमें आप लोग रहते हैं? डिपेंड्स, छोटे से छोटा फ्लैट भी 1100 स्क्वायर फुट का तो होगा और बड़ा 1500 से 16 स्क्वायर फुट का जाता ही है। जो आपके लिए सुविधाएं थी, चाहे वो पार्क हो, उन सब पर अब ये बिल्डर बिल्डिंग बना के बचेगा? पार्क अलग है हमारे, ये हमारी कॉलोनी के ही बीच में। अच्छा, बीच में एक प्लॉट है। अच्छा, 2.5-3 एकड़ का। ये कैसे हो सकता है? मतलब ये वो जगह किसके लिए? क्योंकि डीडीए का था। वो डीडीए प्राइवेट जिसकी थी उससे एक्वायर नहीं कर पाई, तो उसने उसको छोड़ दिया। और बिल्डर, जैसे आपको पता है दिल्ली में बिल्डर माफिया हर जगह चल रहा है, उन्होंने अपने किसी लॉयर के साथ सांठगांठ करके इस प्लॉट को चेस किया है पिछले 20 साल से। सोने के अंडा देने वाली मुर्गी है, क्योंकि वहाँ पे तो करोड़ों भी, मैं कह रहा हूँ। आप लोग एक पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो सही। हाँ बताइए, क्या उन्होंने जान के ये प्लॉट अलग किया था? हाँ, कमाने का जरिया हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये हम बाद में नंबर देंगे, लोग खुश हो जाएंगे कि हाँ ये हो रहा है, हम चुप कर बैठे रहे। हम सोच रहे, उन्होंने क्या किया, उठा कर अल्ट्रा लग्जरियस अपार्टमेंट की बात हो रही है, ये बात हो रही है। तो दे दो 10-5 करोड़ का एक 7.5 के आसपास है, 7.5-8। 7.5 स्टार्टिंग है इन मकानों की, और 7.5 से 15 करोड़ तक के मकान। 15 करोड़ का एक मकान, ये तो भाई ये तो कमाल हो गया। एक और पॉइंट ऑफ व्यू है, देखो आज आप वसंत कुंज में जाओ, आपको पानी के टैंकर घूमते नजर आते हैं। 35 साल हो गए हमको वहाँ मूव किए हुए, आज तक वो हमारी टैंकी में पानी नहीं डाल सके। तो टैंकियाँ लगवाई किस लिए थी? अगर लगवाई किस लिए थी? अगर आप टैंकियों में पानी नहीं दे सकते। कहने का मतलब ये है कि आपने सजाया संवारा, आप लोगों ने अपना पैसा खर्च किया और ऐसी जगह गए जहाँ शांति मिले, वहाँ भी अशांत कर रहे हैं लोग। आप घरों के चारों तरफ देखो, पानी की टैंकियाँ खड़ी हैं,
ये और जब वो बनेगा ना सर 60 फुट नीचे जाएगा, पहले तो 60 फुट नीचे की पार्किंग है, तो जब वो खोदेगा तो सारे आजू बाजू के 40 साल पुराने हिलेंगे। एग्जैक्टली। तो वो कहीं ऐसे भी खबरें आती हैं कि कोई सबसे मकान बड़ी जो बात है ना वो ये है कि जो बिल्डिंग वो बनाने के प्लान कर रहे हैं वो मॉर्फोलॉजिकल रिच पे बना रहे हैं। अच्छा। जो जिसपे उन्हें बनाने का परमिशन मिलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन एनी हाउ जैसे भी उन्होंने कन्विंस किया हो अथॉरिटीज को, उनको परमिशन मिला। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है इस बात को लेकर कि हमारी दिल्ली की जो लंग है, जो जिससे सांस आ रही है, उसको हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना है। तो इसलिए भी वो चीज़ बहुत गलत है जो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो रहा है। और मेरी यही रिक्वेस्ट है। ये तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, फिर आप बोलिए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। ये तो जान को भी खतरा हो सकता है कल को। अभी हवा पानी रुक रहा है या धूप रुक रही है आपकी, कल को अगर अंदर खोखली हो जाएगा, खोद देंगे, पुराने मकान है तो किसी का भी मकान कभी गिर सकता है। डीएमआरसी का भी मसूदपुर में 4 लोग केव इन करा है जब बारिश हुई है, उसमें कई लोगों 4-5 लोगों की मृत्यु हुई है, सुना है हमने, बट न्यूज मीडिया में नहीं आया। सर्वे वगैरह कुछ नहीं है कि भाई जमीन कैसी है आसपास। सर्वे का क्या मतलब है? पैसे खाओ और जो मर्जी करो। सर्वे मैनेज हो जाता है, सर्वे मैनेज भी हो सकता है। तो इसलिए सर्वे की बात तो नहीं है। नक्शे भी गलत दिखाए हैं, बिल्डर ने गलत नक्शा दिखाया है। बिल्डर गुलाबी बाग का नक्शा दिखा रहा है और पास बसंत कुंज का करवाया है, राइट? तो यहाँ भी करप्शन का बहुत बड़ा आपको लग रहा है सब बिल्कुल। देखो हजारों करोड़ का हो सकता है क्या ये स्कीम? 1000 करोड़ का लगभग। 1-2 लाख करोड़ का तो कह दो। 1-2 लाख करोड़ तो नहीं होगा। सुनो एक बात बताओ कि जब अगर वो अलाउ कर रहे हैं कि 3 मंजिलें नीचे जा सकते हैं, क्या हम इस अरावली में इतने गहराई पे जा सकते हैं? वहाँ पे सारा वो नीचे चट्टाने उनको तोड़ेंगे तो क्या क्या नुकसान होगा? हिल जाएगा। हमारी पूरी की पूरी कॉलोनी जो है सीनियर सिटीजन्स की है, क्योंकि ज्यादातर लोग 20 से 30 साल पहले यहाँ आए। अब उन सबकी जान जो है ना वो आपने बुढ़ापे में सोचा होगा शांति से रहेंगे। 80 साल में पेरेंट्स रह रहे हैं यहाँ पे, उन लोगों को इतनी दिक्कत आएगी। पेरेंट्स तो पेरेंट्स, सीनियर सिटीजन्स एंड आगे जो फ्यूचर जनरेशन है दोनों के लिए खराब है। 80 साल में ये डंडा लेके खड़ा हो। हाँ बताइए, अजीब लग रहा है कि भाई क्यों खड़े हैं? ये सोचने के लिए थोड़ी ना मकान बनाया था। नहीं क्यों, ये करके दिखाए, हम करने नहीं देंगे। मैं फिर कहता हूँ, वो एक बहुत बड़ी किसी शायर ने लिखा है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, इस जगह सिर्फ मेरा मकान थोड़े है। तो आज ये जो आग लग रही है करप्शन की, बेईमानी की, लूट की, भ्रष्टाचार की, ये आग अब दिल्ली के एरियो से चल के, पहले ये खादर में हुआ, खादर से चल के फिर ये छोटे एरियो में हुआ, और अब बिल्डर की खादर में बताऊं क्या हुआ था? ये कॉमनवेल्थ गेम में ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई। ठीक है, सरकार जहां चाहती है वहां उसको ओके कर देती है, सारे पर्यावरण के मानक पूरे कर लेता है, जैसे चाहे बना लेती है। और जहां उसको लगता है गड़बड़ है, सारी जिम्मेवारी सिटीजन की है कि भाई आपको कुछ नहीं करने देंगे। आप छज्जा भी निकालेंगे तो रो पड़ेंगे, वो रो पड़ेंगे। बिल्कुल। वो आपने कभी बाथरूम बनाया तो कितना कुछ नया कुछ करा होगा, तो कुछ डीडीए ने कुछ परेशान किया? अब वो बिना बाथरूम के भी परेशान कर सकते हैं सर, बाथरूम बनाने में तो पता नहीं क्या क्या होगा। तो क्या होगा? देखिए ये हाल है देश का। ये वानगी भर है कि किस तरीके से लोगों को तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। और अब तक आम आदमी को परेशान कर रहे थे, अब सीनियर सिटीजन को भी नहीं छोड़ रहे हैं, और जिन्होंने अपनी जिंदगी की गाड़ी कमाई लगाई, अच्छा सा जिंदगी जीना चाह रहे थे, उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये भ्रष्टाचार की आग कब रुकेगी, ये सोचने का विषय है। और बहुत सारे लोग हमारे साथ है। कुछ और कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, मैं कुछ कह रहा हूँ। ये हमारी गवर्नमेंट की गलती नहीं है। ये गलती हमारी है जो हमने इस गवर्नमेंट को बुलाया है। ये भी बड़ी बात कह रहे हैं कि हमने ही तो चुना था, और हमने क्या चुना, अब ये उसका नतीजा क्या मिल रहा है, ये तो भविष्य में ही छुपा हुआ है। लेकिन आपको क्या लगता है? देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।